Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ी ईद के हवाले से आम रूटीन से हटकर बड़ी मज़ेदार और मुख्तलिफ रेसिपी खुबानी गोश्त या इसे आप जरदालू गोश्त भी कह सकते हैं बनाना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मटन 750 ग्राम, जिसे आपने पहले से गलाकर उबाल कर रख लेना है। इसके अलावा सूखी खुबानी 15 अदद, जिसे आपने धोकर तकरीबन इसे 4 से 5 घंटे के लिए 2 कप पानी में भिगोकर रख लेना है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप सीड्स वाली या विदाउट सीड्स वाली खुबानी ले लीजिएगा, और मैं विदाउट सीड्स वाली खुबानी ले रही हूँ। और इसके अलावा प्याज 2 अदद बारीक काट लीजिएगा, टमाटर 3 अदद बारीक चाप कर लीजिएगा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद सब्ज़ इलायची, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून भरकर, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें पिसी हुई 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, चीनी 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून सिरका और सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा कटा हरा धनिया चाहिए होगा। और इसके अलावा 3/4 कप ऑयल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले ऑयल गरम करें और इसमें दालचीनी का टुकड़ा, सब्ज़ इलायची और प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। और जब प्याज अच्छे से ब्राउन होने लगें तो आप इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लें। इसके बाद साथ ही आप डाल दें टमाटर, सुर्ख मिर्च पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला और चीनी डालकर अच्छा सा मसाला भून लें। जब टमाटर अच्छे से मिक्स होकर मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें सिरका और मटन डालकर अच्छी तरह से मटन को भून लीजिएगा। जब मटन अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें भीगी हुई खुबानियाँ पानी समेत डालकर मिला लें। इसके बाद ऊपर आप पिसी हुई सब्ज़ इलायची और थोड़ा हरा धनिया डालकर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम लगा दें। हल्की आंच पर दम देने के बाद मज़ेदार सा खुबानी गोश्त तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में डाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार आम रूटीन से हटकर ख़ास बड़ी ईद के लिए खुबानी गोश्त तैयार है। ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसे आप गरम गरम रोटी, नान या उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि फिर इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। फिर पूछा गया कि फिर इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज्जे मबरूर। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।